रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में शुक्रवार से शुरू हुआ राज्य स्तरीय आवास मेला 2025 आम नागरिकों के लिए अपने सपनों का घर खरीदने का बड़ा अवसर लेकर आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब इसका औपचारिक उद्घाटन गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिकों की उपस्थिति में किया और जैसे ही मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर मेले की शुरुआत की, पूरे परिसर में घर पाने की उम्मीद लिए आए लोगों में उत्साह भर गया। 23 से 25 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने करीब 2000 करोड़ की नई आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात मैंने जब मेले का विस्तृत दौरा किया तो अलग अलग स्टॉल, लोगों की भीड़ और योजनाओं को समझाते अधिकारी, पूरा डोम एक ऐसे सपने की धड़कन की तरह मुझे लगा जो छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों को अपना घर दिलाने के लिए धड़क रहा है। गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव से मेले में गृह निर्माण मंडल की योजनाओं के संबंधित विस्तृत बातचीत हुई। जो ऊर्जा मिली है वो देखिए दो कारणों से मिली है। पहला कारण ये था कि हाउसिंग बोर्ड के ऊपर एक जेडी कॉलोनी बनाया गया था, पहले उसका लोन था लगभग 790 करोड़ का। वो लोन लगातार कंटिन्यू अभी तक था 23 तक, और हाउसिंग बोर्ड की स्थिति ये थी कि जेडी कॉलोनी बनाने के ऊपर जो लोन लिया गया था वो उसका ब्याज हमको देना पड़ रहा था, और वो पूरी तरीके से हमारे जो आर्थिक ढांचा है उसको बहुत प्रभावित कर रहा था। तो इस 2024 में सरकार के अनुपूरक बजट में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने उस लोन को बैंक को दे दिया और हाउसिंग बोर्ड को ऋण मुक्त किया। तो ये एक बड़ा उपलब्धि थी। और इसी बीच में मैं आपको बताऊं कि जो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जो फ्लैट के रूप में थी और थोड़ा दूर दराज बन गई थी, तो पहले की सरकार की पॉलिसीज़ के खराब प्रदर्शन के कारण, खराब सोच के कारण हुई थी। तो उसके कारण से वो प्रॉपर्टी चूँकि लगातार नहीं बिकने के कारण उसकी स्थिति खराब हो रही थी, जर्जर हो रहा था, तो उसमें 30% का, 20% का, 10% का ये छूट हम लोगों ने अनाउंस किया है। तो एक तो वो प्रॉपर्टी है जो अभी इस मेले में उपलब्ध है, और साथ में 2060 करोड़ की नई परियोजनाएं, 55 परियोजनाएं नई हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो लगभग 26 जिलों में आरंभ की गई है। तो उसके लिए भी 12,000 मकान उसमें रहेंगे, उसके लिए भी लोगों का काफ़ी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, विश्वास बढ़ा है लोगों का। एक बात ये थी कि जो प्रोजेक्ट अपने हैं वो बिक रहे, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और ऑप्शन आपने रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो EWS वाले हैं, जो गरीब तबका है, तो ऑप्शन में शायद वो तबका पूरा पैसा के लिए लगा नहीं पा रहा, कहीं पैसे की तो कमी आती है और शायद जो सक्षम लोग हैं इसका लाभ उठा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और वास्तव में चेयरमैन होने के नाते मैं खुद अनुभव करता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड जो बनाया गया था उसका उद्देश्य था नो प्रॉफिट नो लॉस में आम जनता को अफोर्डेबल हाउस उपलब्ध कराना। ये एकमात्र लक्ष्य था हाउसिंग बोर्ड का, और उसी दृष्टि से हाउसिंग बोर्ड काम करता था। पिछली सरकार ने एक गलत निर्णय लिया था जिसमें जो ऑनलाइन प्रक्रिया जो थी उसमें EWS LIG को भी शामिल कर दिया, तो वो भी ऑक्शन के श्रेणी में आ गई थी। तो वो क्या होता है, गरीब तबका को तो वैसे ही सस्ता मकान हम दे नहीं पा रहे हैं, और फिर उनसे यदि हम बिडिंग कराने लगे, बोली लगवाने लगे, तो ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ वास्तव में है। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है, और चूंकि आपने भी ध्यान दिलाया, बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आपको कि बारीक नज़र आपकी है इस विषय पर। अब इस पर हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे, माननीय आवास मंत्री जी से चर्चा करेंगे कि इस पॉलिसी पर कुछ निर्णय लिया जाए। और निर्णय इसलिए लेना आवश्यक है कि हाउसिंग बोर्ड का कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है वो इसके कारण से प्रभावित हो गया है। आने वाले समय में कुछ और नई योजनाएं चेयरमैन की तरफ से देखिए, लगातार अब तो मेरे ख्याल से अभी फर्स्ट लॉट में ही 26 जिले हैं, अभी 7 जो जिले बच गए हैं वो पाइपलाइन में हैं, एक आध 2 महीने में वो भी हम ले आएंगे, तो 33 जिले में तो प्रोजेक्ट आ गए मान लीजिए। अब हमारा टारगेट है कि 90 के 90 विधानसभा, छोटे कस्बे हैं, वहाँ भी लोगों के हाउसिंग की आवश्यकता हो रही है। वहाँ तक बिल्डर नहीं जाते हैं, प्राइवेट बिल्डर जनरली, वो बड़े शहरों तक रहते हैं, तो हाउसिंग बोर्ड वहाँ तक पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। तो 90 विधानसभा अगला टारगेट है हमारा।
तो मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, आवास मंत्री जी का सहयोग है, तो उस पर अब हम लोग काम करने जा रहे हैं कि 90 के 90 विधानसभा में करें। और उसके साथ साथ एक रीडेवलपमेंट स्कीम एक नई इंट्रोड्यूस की जा रही है, जिसकी चर्चा अभी काफ़ी होती है कि जो ऐसी भूमि जो शहर के बीच में है, शहर के बीच में इरिगेशन की भूमि रहती है, पीडब्ल्यूडी की रहती है, वो बहुत 50 साल पहले बनी है और अब उसके मकान जर्जर हो गए हैं, लेकिन लैंड एरिया काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग उस विभाग से अपने पास लेकर उस विभाग को उतने ही क्षमता का, उतनी ही कीमत का या उतने ही जो उनकी एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से मकान बना के दे देंगे। बाकी जो प्रॉपर्टी बचेगी उसको हम रीडेवलप करेंगे और उस शहर के डेवलपमेंट में वो एक मील का पत्थर साबित होगी। तो एक रीडेवलपमेंट स्कीम भी जल्दी ही, मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर वो हाउसिंग बोर्ड इंट्रोड्यूस करेगा। बाकी स्टेट्स में चलती है ये योजना, छत्तीसगढ़ में ये पहली होगी। जब मैं पंडालों के बीच से होकर गुजर रहा तो सबसे पहले देखा कि होम लोन स्टार पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और गृह निर्माण मंडल के अधिकारी धैर्य पूर्वक योजनाओं के बारे में, ब्याज की दरों और भुगतान के विकल्पों की जानकारी दे रहे थे। मेले में भ्रमण करते हुए मेरी मुलाकात गृह निर्माण मंडल के कबीर नगर एरिया के संपदा अधिकारी राजेश नायर से हुई। हमारे विभाग के जो मंत्री हैं हाँ। तो हम लोग उन्हें आवास क्रांति का जनक मानते हैं सर। हाँ। कारण ये है कि उनकी जो सोच, उन्होंने माननीय विष्णुदेव सरकार में जिस प्रकार से कैबिनेट में डिसीजन लिया, जो हमारे मकानों में बहुत दिन से बने हुए पड़े थे, उन मकानों पे 30% का छूट देना, मतलब शासकीय मकानों में, प्रॉपर्टी में 30% का छूट देने का एक निर्णय, बहुत बड़ा निर्णय है सर। वो ही ओटीएस का, जो हमारा ओटीएस का आप पूछ रहे थे कि ओटीएस क्या है, तो बेसिकली ओटीएस वही है सर। उसमें 30% का छूट दिया है और कैबिनेट से हुआ है वो, जिसके कारण लोगों को बहुत ही सस्ते, मतलब कंस्ट्रक्शन रेट में आप दे रहे हैं ऐसा मान के चलिए। लगभग कॉमर्शियल हमारे पास कबीर नगर में 1100-1200 रुपए स्क्वायर फुट में बना बनाया कॉमर्शियल उपलब्ध था सर। तो वो संभव तभी हो पाया सर जब माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आयुक्त भी जो है बहुत अलग सोच के व्यक्ति हैं, बहुत फास्ट हैं। अवनीश शरण जी, जिनका जानते हैं, यहाँ बिलासपुर कलेक्टर रहे हैं, और वैसे ही हम के अनुराग सिंहदेव जी हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा पूरे निर्णय, अभी भी आप आवास मेले में वो देख रहे हैं, निरंतर अभी देखा हाँ, निरंतर वो अपडेट लेते रहते हैं। आयुक्त महोदय भी लगभग सभी से कनेक्ट रहते हैं और उनका फॉलोअप जो है बहुत जबरदस्त रहता है। उनको सिर्फ काम से मतलब है, उस तरीके से पब्लिक को क्या सुविधा दे सकते हैं। उनके कहने पर हम लोगों ने अलग से काउंटर भी बढ़ा दिए हैं। अभी पब्लिक की भीड़ को देखते हुए सर, हमने जो काउंटर हमारे कम थे, जहाँ पे कम भीड़ थी, वहाँ पे भी हमने रायपुर, नया रायपुर का भी ओपन कर दिया सर। अच्छा, अभी रायपुर, नया रायपुर और रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जी, रुझान किधर ज्यादा है? सबसे ज्यादा सर नया रायपुर में जो सेक्टर 12 का प्रोजेक्ट है वो, और प्रॉपर रायपुर में सर नरदहा, बिरकोनी और यहाँ पे भी कबीर नगर, क्योंकि लोग जो ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि इनको रायपुर के आवास और नया रायपुर के आवास पे ज्यादा लोगों का फोकस है सर। बाकी बुकिंग पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है सर। जगदलपुर की भी अच्छी बुकिंग हुई है, अंबिकापुर की भी हो रही है, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव की भी हो रही है। मगर सबसे ज्यादा जो बुकिंग हो रही है वो सेक्टर 12, राजनांदगांव, नया रायपुर और बाकी रायपुर सर, पूरा प्रॉपर रायपुर। मतलब कबीर नगर देख सकते हैं अपन, नरदहा देख सकते हैं, बुरकोनी देख सकते हैं, सेजबहार देख सकते हैं। मतलब पूरा रायपुर और नया रायपुर ज्यादा फोकस है सर पब्लिक का। अच्छा, अभी तक बुकिंग कितनी लगभग हुई होंगी? लगातार बुकिंग चल रही है सर, 100 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। और ऑनलाइन लोग असली में बहुत ज्यादा जिज्ञासु हैं, थोड़ा सा पेशेंस लोगों का कम हो रहा है, क्योंकि भीड़ एक साथ आ गई है, तो इसलिए काउंटर अलग अलग रख दिए हैं। तो निर्णय की जैसी स्थिति आ जाती है, तुरंत उन लोग बुकिंग के लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर रखा है। फास्ट बुकिंग हो रही है। क्या व्यवस्था स्पेशल सर, कुछ काउंटर अलग से खोल दिए हैं, और जो काउंटर ऐसे हैं जिसमें बुकिंग अभी नहीं आ रही है या कम आ रही है, तो वहाँ पे भी हम रायपुर और नया रायपुर की भी बुकिंग कर रहे हैं। अच्छा, जो बच्चा है हाँ, भी हाँ, जैसे अंबिकापुर भी है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए हमें नहीं दिख रही है भीड़, तो हम वहाँ पे भी लोगों को पहुँचा के अंबिकापुर में भी बुकिंग करा दे रहे हैं, रायपुर की बुकिंग। अच्छा, और कुछ खास जो आप इसमें ले आ रहे हो? इसमें सर छोटे से छोटे, मतलब के चलिए 4 लाख से लेके 70 लाख तक की प्रॉपर्टियां हैं सर। छोटे से छोटे, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी प्रॉपर्टी मिल सकती है, और अमीर से अमीर आदमी को भी प्रॉपर्टी मिल सकती है। स्वतंत्र मकान भी मिल सकता है, छोटे फ्लैट भी मिल सकते हैं, बड़े फ्लैट भी मिल सकते हैं। इस प्रकार के लगभग 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर, पूरे प्रदेश भर का। पहली बार 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च हुआ है सर। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी लाना है। सिर्फ 1% राशि देकर बुकिंग की सुविधा उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी जो बड़ी अग्रिम राशि के अभाव में बुकिंग नहीं करा पाते थे। इसके साथ ही एक ऑनलाइन आवंटी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से लोग पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। ग्राउंड में एक तरफ लोक संगीत बज रहा था, दूसरी तरफ लकी ड्रॉ पर उत्साहित लोग नजर आ रहे थे। पूरा मेला किसी सरकारी योजना से ज्यादा जनता का उत्सव महसूस हो रहा था।
मेरे दौरे और बातचीत के बाद एक बात साफ नजर आई। छत्तीसगढ़ में आवास को लेकर जो नई नीति दृष्टि उभर रही है वह किफायती, पारदर्शी और डिजिटल सुविधा के मॉडल पर आधारित है। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री का कहना कि हर परिवार को सम्मानजनक आवास यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और जब मैंने अनुराग सिंह देव से विदा ली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि यह मेला हर उस परिवार के लिए है जो सपने देखता है और जिसे सिर्फ एक मौका चाहिए। रायपुर का यह आवास मेला न तो सिर्फ नए घर की पेश कर रहा है बल्कि प्रदेश की आवासीय नीतियों में पारदर्शिता, डिजिटल सुविधा और किफायती लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। 3 दिन तक चलने वाले यह आयोजन जनता के लिए एक ऐसा मंच है जहां घर की तलाश और सरकारी योजनाएं एक साथ उपलब्ध हैं।